हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया हूं आपसे मिलने 3 बजे, जिस पर हम बात करने वाले हैं। आज टॉपिक था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम उस न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड्स करती है और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं बेटा बेटा बेसिकली रजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। आज मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी किन किन चीज पे डिपेंड्स करती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रहेगी। ओके, तो आइए बेटा मिलकर के बात करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों बाल को। तो हमारा टॉपिक है बेटा कौन सा, रजिस्टेंस और उसके न्यूमेरिकल्स। ओके, देखिए बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि टॉपिक में आज हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें टॉपिक बेटा हम बेसिकली 2 पॉइंट्स में बात करने वाले हैं बेटा। फर्स्ट हम बात करेंगे रजिस्टेंस रजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखिए रेजिस्टेंस बेटा, ये जो वायर आप देख पा रहे हो, जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये आपने बहुत बार देखा है, बहुत जगह देखा है। आपने जब भी कोई डिवाइस जो होती है घरों के अंदर, आपको खिलौना लेकर के, मतलब जो छोटे छोटे आप बच्चे थे तो मम्मी पापा आपके लिए खिलौना लाते थे, आप उसको तोड़ देते थे और तोड़कर आप देखते थे तो उसमें एक ऐसा कुछ वायर लगा होता था कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर। बेटा उस वायर को हम क्या बोलते थे बेटा, रजिस्टेंस बोलते थे। कैपिटल आर से इसको आप रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो रजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड्स करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा हमको मालूम है कि ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR होता है। ओके, ये तो बात हमको पता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओम्स लॉ हम इजीली जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस होगा V अपॉन I होगा। अब बेटा यहाँ पे V कौन है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो I कौन है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब बच्चा बोलेगा सर रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड कर रहा है। अरे बालक ध्यान तो दे एक बार, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड कर सकता है। रेजिस्टेंस तो आपने कांस्टेंट बोला था ना, कांस्टेंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट का रेशियो रेजिस्टेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा, बट दोनों का रेशियो अभी भी वही आएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है, इस दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर करंट भी बढ़ रहा होगा, बट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब फाइनली ये समझ लो, सॉरी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, मींस रेजिस्टेंस आपका हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब रेजिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आपने मान लो जल्दबाजी में बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस डबल तो रेजिस्टेंस को डबल हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेजिस्टेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है सर, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस करंट के अलावा रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद आ रहा हो तो ML अपॉन NA E स्क्वायर टो, ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, ML अपॉन NA स्क्वायर टू। यहां पर M कौन है, इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। L पे डिपेंड कर रहा है, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, डायमेंशन से कंडक्टर की। बिल्कुल रेजिस्टेंस आपका L पे डिपेंड कर रहा है, नो डाउट। यहाँ पे N कौन है, स्मॉल n है बेटा। ये स्मॉल n बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा आपके लिए। स्मॉल n है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मतलब रेजिस्टेंस आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब चेंज होगी, जब मटेरियल चेंज होगा। मतलब अगर एल्युमिनियम का वायर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, कॉपर का होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी। आ रहा है बालको बालिकाओं समझ में, अलग मटेरियल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अलग अलग होती चली जाएगी। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अगर एल्युमिनियम से कॉपर में भाग गए, अब कॉपर से मान लीजिए और किसी में कूद गए और को सा वायर ले लिया तो मटेरियल चेंज हो गया, तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। रेजिस्टेंस आपके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब रेजिस्टेंस आपका एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि हमेशा फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मतलब इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये
टो क्या है? ये टो बहुत बड़ी लफड़े वाली चीज है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। टो क्या चीज है? टो बेटा यहाँ पर है बेटा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा नहीं रिलैक्स वाला टाइम है, आराम करने वाला टाइम है, सोने वाला टाइम है, वो चीज नहीं है। इसका मतलब है, अगर आपको करंट की स्टोरी याद आ रही हो तो आपको पता होगा, जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने में जो टाइम लगता है, जो एवरेज टाइम लगता है, वो एवरेज टाइम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा टाइम है बेटा? इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन का एवरेज टाइम, इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन का एवरेज टाइम। अब आप मुझे इतना सा बता दो, अगर बेटा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान ले, क्या बढ़ा दिया बच्चा? टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान ले बच्चा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स जो भाग रहे थे उनकी क्या हो जाएगी? एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, तो वो और तेज भागेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराने में जब 10 सेकंड लग रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो जो टक्कर 10 सेकंड में होती है वो पहले हो जाएगी, 5 सेकंड में हो जाएगी, 3 सेकंड में हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई, टक्कर जल्दी होगी। टक्कर जल्दी होगी तो टक्कर में लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टाइम कम होने से उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया, टक्कर जल्दी हुई, टक्कर जल्दी होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, मतलब आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया। आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, टक्कर जल्दी हुई और रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। बट रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करा? फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करा। तो रेजिस्टेंस कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है? 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहली क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ और एरिया मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो हमने लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, किस किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, इसकी डायमेंशंस क्या होती है? M1 L2 T-3 A-2 इसकी डायमेंशंस होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो देखो, ये भी एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी क्या है? एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या बताई गई? ध्यान से सुनना बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ML अपॉन NA² टो, राइट? तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, है ना? ठीक है, और बाकी अगर जो देखो, एन किस पे डिपेंड था? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड था। टो किस पे डिपेंड था? टेम्परेचर पे डिपेंड था। तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एरिया पे डिपेंड हो गया। अगर मटेरियल फिक्स कर दो और टेम्परेचर फिक्स कर दो तो जो कांस्टेंट आएगा बेटा, वो कांस्टेंट क्या आता है? रो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं रो, इसी को क्या बोला गया? रजिस्टिविटी ऑफ वायर बोला गया बेटा। क्या बोला गया? रजिस्टिविटी ऑफ वायर बोला गया, रजिस्टिविटी बोला गया। अब रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? अगर ध्यान से देखो तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बालको, यहां से आप लेंथ को उठा दो, यहां से आप एरिया को उठा दो, तो लेंथ और एरिया को उठा देते हो तो रजिस्टिविटी में क्या क्या बचा? M बच गया, N बच गया, E बच गया और टो बच गया। M कौन है? इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि हमेशा कांस्टेंट है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि कांस्टेंट है। N क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करी बालक? रजिस्टिविटी डिपेंड करी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करी, बिल्कुल। टो किस पे डिपेंड करा? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टक्कर जल्दी होगी, कॉलिजन जल्दी होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। टो डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, तो रजिस्टिविटी बढ़ गई और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं कर रही? रजिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रही, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही। लेंथ एरिया पे कौन डिपेंड कर रहा था? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके,
तो अब देखिएगा आगे आपके सामने एक क्विज ओपन कर दिया है बेटा मैंने। इस क्विज का आंसर आप ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। जो भी मैंने बताया उसी पे कॉन्सेप्ट पर ये बेस क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने, द रिलेशन टाइम इन कंडक्टर्स, जो रिलेशन टाइम है कंडक्टर्स में वो किसके कारण चेंज होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। इंक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऑल ऑफ सडन चेंजेस एट 400 केल्विन। बताइए बेटा जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। जो अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, रिलेशन टाइम आपका चेंज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, है ना। तो उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। आप बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो इसका रिलेशन टाइम और टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, कैसे होगा, सब सोचिए जो मैंने आपको बताया। फास्ट कीजिए, आप कर सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको आता है ना। कॉन्फिडेंस रखिए और आंसर जल्दी से सबमिट कर दीजिए, है ना। कौन सा ऑप्शन है फास्ट। देखिए बेटा इसके बाद ही आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि इसी पर बेस है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर तो इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज, है ना। इस पर बेस है और चार ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं बेटा, ए बी सी और डी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए बेटा। ऑप्शन ए लिखा है रिलेशन टाइम डिक्रीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, नन ऑफ द अबव। ओहो, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन सा आंसर होगा जल्दी से ढूंढिए और सबमिट कीजिए। फास्ट कीजिए बेटा फास्ट, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप पूरे अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए जो मैंने बताया आपको, उसी पर बेस है। फास्ट कीजिए, कर सकते हैं बेटा आप लोग, आपको आता है, बिल्कुल करो बेटा करो फास्ट। आंसर सबमिट करो, फिर मैं आपको बताता हूं दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस और आंसर दोनों क्या होंगे, क्या आपने सही किया है या फिर गलत किया है। फास्ट उसको चेक भी कर लेंगे अभी, है ना। जल्दी से सबमिट कीजिए। अब देखिए बेटा मैं इनके आपको सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि रिलेशन टाइम इन कंडक्टर, कि रिलेशन टाइम कंडक्टर में कैसे चेंज होगा। याद करो अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया है। आर का फॉर्मूला क्या था, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टू। मैंने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रिलेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, टक्कर जल्दी होगी। क्यों होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, टक्कर जल्दी होगी तो टो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और टो के डिक्रीज होने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके बच्चों, कितनों का सही था। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने था ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों बढ़ता है। अभी अभी इसी पर बेस क्वेश्चन हमने किया है। क्या बताया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज बिकॉज, क्यों रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, आपका रिलेशन टाइम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, एनर्जी बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ओके, अब आगे की बात सुनिए बेटा कि रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, किसका, कंडक्टर्स का। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल राइट बात अपने बोली है। तो रेजिस्टेंस का टाइम के साथ फंक्शन क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आर नोट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, आर टी क्या है, किसी भी टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है ना। तो इस फॉर्मूले पर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके सामने मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हम लोग बेटा जेई 2022 इंग्लिश मीडियम का एक वीआईपी कोर्स चल रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो काफी आपको बेनिफिट्स होंगे जेई 2020 इंग्लिश मीडियम वीआईपी कोर्स से। ये कोर्स क्यों फायदेमंद है, ये कोर्स आप क्यों ज्वाइन करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के इसके फायदे बेटा आपके पास सामने 3 है। पहला फायदा है कि इसको पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं सारे टॉप एजुकेटेड टीचर्स हैं, और इनके द्वारा जो दिया गया रिजल्ट अभी तक आपने देखोगे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स हैं। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है बेटा, डाउट नॉट
क्यों फेमस है, डाउटनट क्यों इतना अच्छा है। ये पूरी देश का एकमात्र ऐसा कंपनी है जहां पर डाउट सारे क्लियर्स हो जाते हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ओके, तो ये बहुत ही बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। आगे हम बात करें टॉप टीचर्स कौन कौन से जो आपको पढ़ाने वाले हैं जेईई 2022। बेटा टॉप टीचर्स जो हैं उनकी टीम आपके सामने है, फिजिक्स टीम्स है, केमिस्ट्री की टीम्स हैं, मैथमेटिक्स टीम्स हैं। और ये टीम जो क्यों फेमस है, क्यों बेस्ट है, तो बेटा इनका रिजल्ट्स एक बार आप देखिए। इन्होंने बेटा अब तक एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स जेईई के लिए पढ़ा दिए हैं और इन्होंने जेईई के अंदर सिलेक्शंस अब तक 1500 प्लस सिलेक्शंस दे चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 100 प्लस सिलेक्शंस इनकी जो हैं वो टॉप 500 के अंदर भी आ चुके हैं। तो ओके, आगे हम बात करें बेटा और क्यों बेस्ट है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने डाउटनट ही क्यों चूज करें। अगर आप इस बात का आंसर जानना चाहते हैं तो बेटा पहली बात सुनिए, बेटा डाउटनट एक ऐसी कंपनी है जो डाउट सॉल्विंग के अंदर पूरे देश में फर्स्ट नंबर की कंपनी है, जिसके अंदर आपको मुश्किल से 1-2 सेकेंड्स में सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, फिर सेकेंड चीज आपको होमवर्क, नोट्स, टेस्ट ये सभी आपको दिए जाएंगे और साथ में इनका हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास प्रेजेंट होगा। ओके, और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप क्लास कभी भी लें, जब आपका टाइम हो, जब क्लास के टाइम पर लें, बाद में लें, कभी भी क्लास अगर आप लेते हैं तो उन सभी क्लास के अंदर आपको आने वाले जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स का आपको उसी टाइम पे सॉल्यूशंस मिल जाएगा, आपको सफाया हो जाएगा। मींस आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट में लिखिए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशंस, उसका आंसर दे दिया जाएगा, चाहे आप क्लास कभी भी देखें। आप कभी भी पढ़ते समय कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में डाउट आ गया, बिल्कुल नहीं घबराना, डाउटनट आपके साथ है। आप उस फोटो का, उस डाउट का फोटो लीजिए, इसको क्रॉप कीजिए, क्रॉप करके उसको डाउटनट पे डाल दीजिए फाइंड सॉल्यूशंस पे, और आपको उसका विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने होगा। ओके, होमवर्क करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी, होमवर्क करते समय मान लीजिए कोई डाउट आ गया, प्रॉब्लम आ रही है, कोई घबराने की बात नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस पे क्लिक कीजिए और उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बेस्ट रिजल्ट लिए हैं उनके कमेंट्स हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ क्वेरी रह जाती है, मन में क्वेश्चन आता है कैसे ज्वाइन करें, क्या चीज़ है, कुछ भी और पूछना है, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं और आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, और जल्दी से बेटा फटाफट से क्या आप जेईई 2020 वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे? जल्दी से बेटा पोल कीजिए, बताइए कौन कौन स्टूडेंट से ज्वाइन करना चाहेंगे, सबमिट कीजिए फटाफट, फास्ट कीजिए बेटा, कौन कौन है स्टूडेंट जो ज्वाइन करना चाहेंगे वीआईपी कोर्स, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये आपके लिए, जहां पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे जिनका सिलेक्शन रेशियो काफी ज्यादा रहा है, 500 के अंदर रैंक दे चुके हैं, तो बहुत ही बेस्ट, जल्दी कीजिए। थैंक्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।